नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हों। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो तो अभाज्य संख्या है। चार इसके गुणनखंड से संभव है, जैसे कि 2 इंटू 2। अब नेक्स्ट भाज्य संख्या लेते हैं 6, जैसे कि 2 इंटू 3 8, 4 इंटू 4 2 इंटू 4 8 9, 3 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 16, 4 इंटू 4। और जैसे दोस्तों कई सारे भाज्य संख्या हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए और हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। और हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 1 से लेकर 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं? आप इसका जवाब दीजिए कि 1 से लेकर 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। जो 1 से लेकर 25 तक भाज्य संख्या होती है वो होती है 15। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 30 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं? तो 1 से लेकर 30 तक भाज्य संख्याएं 19 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1 से लेकर 50 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं? ये होती हैं 34। और जो नेक्स्ट है 1 से 75 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं? वो होती हैं 53। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं? आप बताइए। वो होती हैं 74। आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों आपने लिख लिया होगा। और हम नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम परफेक्ट नंबर। जो इसकी परिभाषा बनेगी वो बनेगी वे संख्या जिनका योग करने पर वही संख्या
स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर प्राप्त हो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 को हम लिखते हैं 1 into 6, 2 into 6। इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड संभव नहीं है। तो आपको पता है 1, 2 और ये 3। और हम इन तीनों का सम करते हैं, योग करते हैं, तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या को छोड़कर। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 28 का हम गुणनखंड करते हैं, तो हम करते हैं 1 into 28, 2 into 14 और 4 into 7। तो आप देखिए इसमें 1, 2, 14, 4, 7 इन सब का योग कर हमें 28 आता है। हमें बस ये संख्या छोड़नी है, क्योंकि हमें स्वयं का नहीं लेना हमें। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए। दोस्तों हम एक हेडिंग लेते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। और हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया 0.333 को परिमेय रूप में लिखो। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है रिपीटेशन हो रहा है, इस बार का मतलब है रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको पता है 3 हमारा एक बार आ रहा है, तो इस पॉइंट को 0 को हटाकर 3 के नीचे हम 9 लिख देंगे एक बार, क्योंकि हमारा 3 है वो एक बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा 1/3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और 0.24 को P/Q या परिमेय रूप में लिखो। तो आपको पता है यहाँ पर 24 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 0.24 के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है रिपीटेशन हो रहा है। अब कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 1, 2। तो हम 24 के नीचे 2 बार 9 लिख देंगे। हमने यहाँ पर 1 बार 9 लिखा था, क्योंकि यहाँ पर 1 बार 9 3 था। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं जिनके ऊपर रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 बार 9 लिख देंगे हम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 0.539 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर हम इसके ऊपर 539 के ऊपर हम बार लगा देंगे इस तरीके से। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 1 2 3, तो 3 बार 9 लगा देंगे। 5 3 9 के नीचे 3 बार 9 लगा देंगे, 1 2 3। ये इसका आंसर है। ये हमारा टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट। हमने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड।
टाइप सेग। क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ से 0.244 को परमे रूप में लिखो। तो आपको पता है यहाँ से हमारा ये 4 है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 4 के ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे हम, यहाँ पर हम इस 2 4 इसको पूरा का पूरा लिख लेंगे। ओके, और किस पर रिपीट नहीं हो रहा है, हमारा 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब हमारा एक संख्या तो रिपीट हो रही है 4, तो इसके नीचे 9 लिख देंगे, सेम जो टाइप फर्स्ट था। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 26/9। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0.536666 को P/Q रूप में लिखो। आपको पता है यहाँ से हमारा 0.53, यहाँ से 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर 12 लगा देंगे। ठीक है, अब 536 को तो हम पूरा का पूरा लिख लेंगे 536। ओके, अब हमारा रिपीट कौन सा हो रहा है, वो कौन सा नहीं हो रहा, हमारा 53 रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पर 6 है वो एक बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ पर हम एक बार 9 लगा देंगे। एक बार 9 लगा दिया, सॉरी, यहाँ पर हमारा एक बार ये संख्या पर रिपीट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार रिपीट नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, तो इसके नीचे 2 0 आएंगी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आएगा 3। ये करीब 483,900 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन और करते हैं। 0.24676767 को P/Q रूप में लिखो। ठीक है, 0.2467 लिख लिया हमने। अच्छा 6667 हमारा रिपीट हो रहा है, 676767, तो यहाँ से हम 2467 को तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 24। ओके, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 9 लिख देंगे हम। 2 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 2 2 बार रिपीट हो रहा है। और कितनी बार रिपीट नहीं हो रहा, 2 बार रिपीट नहीं हो रहा, तो 00 लगा देंगे। तो उसमें से आप सॉल्व कर लेना, ये आपके, तो ये इसका आंसर था। आप रिपीट दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पर गलती हो गई थी, इसे हमने साफ वो कर दिया है, मिटा के दोबारा रेटिंग कर दिया है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टाइप के बारे में चलते हैं। टाइप 3 हम ये क्वेश्चन लेते हैं। 2.3444 को P/Q रूप में लिखो। तो आपको पता है रिपीटेशन हो रहा है हमारा 4 का, 4 रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, जो ये हमारा 2 है इसको हम बाहर ले लेंगे, ये 2 है हमारा, इसको बाहर ले लेंगे। रिपीटेशन हमारा किस पे हो रहा है, 34 पर, तो 34 को तो सेम लिख लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 3 को। अच्छा, रिपीटेशन एक बार हो रहा है, तो हम 9 लिख लेंगे। रिपीटेशन कितनी बार नहीं हो रहा, एक बार नहीं हो रहा, तो हम 0 लिख देंगे। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 21190। आप इसको नोट
लीजिए। हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 3.64555555। आपको पता है यहाँ पर 3.64 है, इसका तो रिपीटेशन नहीं हो रहा, पर हमारा 5 है उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 को तो हम बाहर ले लेंगे और इसको पूरा का पूरा ले लेंगे 6 4 5 को, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 6 4 को, और 5 एक बार रिपीटेशन एक बार लिख लिया, इसमें 2 बार रिपीटेशन नहीं है तो 2 जीरो लगा दिया। इसका आंसर आएगा 3281/9। इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों से हम साफ कर देते हैं। और हम एक टाइप 4 पढ़ते हैं, बिल्कुल जिसका एंड होगा नेक्स्ट में टाइप 4। ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। 2.30 प्लस 5 बार 0.30 प्लस 6 बार 0.30 प्लस 7 बार 0.30 को सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है जिससे बार लग जाता है वो संख्या नेगेटिव हो जाती है। तो हम इनको बार बार वाली संख्या को एक तरफ ले लेते हैं, जैसे -2, इसका हो जाएगा -5, इसका हो जाएगा -6, इसका हो जाएगा -7। ठीक है, और दूसरी तरफ जो पॉइंट वाली संख्या उनको लिख लेंगे 0.30 प्लस 0.30 प्लस 0.30 प्लस 0.30। आपको बताइए कितना हो जाएगा? 2 5 7 14 14 और 6 21। यहाँ लिख लेंगे हम -21। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा 60 और 60 120। ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 330 60 90 90 और 1, ये हो जाएगा हमारा 1.20। अब एक को तो हम बाहर निकाल लेंगे +1 और ब्रैकेट में रख देंगे हम 0.20 को। देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा -19 प्लस 0.20। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 बार 0.20। ये हमारा लास्ट टाइप था। अब हम करेंगे लास्ट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।